नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सिंह और आप देख रहे हैं द स्विंग ट्रेडर। आज हम देखने जा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफएमसीजी और फार्मा, ये 4 इंडेक्स आज हम देखेंगे, जिसमें हमें देखना है वीकली चार्ट और 30 मिनट का चार्ट, और बीच में हम डेली चार्ट पे भी नज़र मारेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। जैसा कि निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे ओपन है, आप देख रहे हैं। लास्ट वीक में जो अपनी बात हुई थी, निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे एक डिमांड एरिया है। आप ये देख रहे हैं, ये डिमांड एरिया है, रैली बेस है, रैली एक अच्छा सा डिमांड एरिया है। तो निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पे आके एक सपोर्ट बना सकता है, यहाँ पे बाइंग आ सकती है। ये एरिया है लगभग 17,294 से लेके 17,019 तक का एरिया है। यहाँ पे कहीं से निफ्टी सपोर्ट लेके कुछ इस तरह से कुछ कैंडल बना सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 30 मिनट चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे देखेंगे किस तरह से हम बाइंग कर सकते हैं और इसका ट्रेंड देखेंगे। तो वीकली चार्ट पे लास्ट 2 कैंडल में बियरिश कैंडल बना, बियरिश भी इतनी कोई खास बड़ी कैंडल नहीं बनी है, छोटी छोटी 2 कैंडल बनी है। तो इससे ये लग रहा है कि जो अपना ये डिमांड एरिया है वो 100% सक्सेसफुल रहने वाला है। अगर किसी डिमांड एरिया को इस तरह से छोटी छोटी कैंडल बना के प्राइस हिट करता है तो ज़्यादा चांस होता है कि वहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीकली चार्ट है, एक डिमांड एरिया यहाँ पे है। इस डिमांड एरिया में छोटे छोटे कैंडल बना के धीरे धीरे निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। तो देख लेते हैं पहले डेली चार्ट पे कैसा कैंडल बन रहा है, फिर 30 मिनट चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे भी इतना कोई खास कैंडल बना नहीं है कंपेयर टू ये दोनों कैंडल, छोटे छोटे कैंडल ही बन रहे हैं। और ये धीरे धीरे आके अपना ये जो डिमांड एरिया है वीकली का, वहाँ पे हिट करने की कोशिश करेगा। अब तो चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने ये लास्ट एनालिसिस जो किया था, निफ्टी हायर हाई हायर लो लगा रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से हिट होने का चांस है। ठीक है दोस्तों, अब निफ्टी यहाँ से यहाँ तक हायर हाई हायर लो लगाते हुए आ रहा है। अभी भी निफ्टी अप ट्रेंड में है। निफ्टी अप ट्रेंड में कब तक रहेगा? निफ्टी अप ट्रेंड में जब तक निफ्टी 17,000 और 16,990 के ऊपर रहता है तब तक निफ्टी अप ट्रेंड में ही रहेगा। जैसे ये तोड़कर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये वाला जो ट्रेंड है बुलिश से बियरिश ट्रेंड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं स्विंग के लिए। अभी जैसा कि लास्ट वीक में मैंने बोला था, अभी यहाँ पे स्विंग ट्रेडर के लिए शॉर्ट करने के लिए कोई ऐसा एरिया नहीं है, क्योंकि निफ्टी अप ट्रेंड में है। मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में तो अप ट्रेंड में है ही। ठीक है दोस्तों, तो ये अप ट्रेंड है, अभी भी अप ट्रेंड में है और ये डिमांड एरिया हिट करने के लिए आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब तो ये रहा शॉर्ट टर्म का एरिया। अब वेरी शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है आप यहाँ पे देखिए, जो ये वाला अप ट्रेंड है वो तो चल ही रहा है। अब जो यहाँ पे प्राइस डिमांड एरिया को हिट करते हुए आ रहा है, तो 30 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या है वो देखिए। ठीक है, यहाँ से प्राइस आता है लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह से कुछ प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से प्राइस यहाँ पे डिमांड एरिया को हिट कर सकता है। हमने ट्रेंड देख लिया, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो कुछ इस तरह से लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मंडे को मार्केट कहाँ पे खुलता है तो हमें क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर मंडे को प्राइस गैप अप खुलता है, गैप अप कुछ इस एरिया में खुलता है, 17,650 के आसपास खुलता है, तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ये दोनों लो को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। टारगेट कहीं ये होगा 17,200 के आसपास का एरिया टारगेट होगा। ये मैं शॉर्ट की पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हमें स्विंग में लॉन्ग या शॉर्ट कब बनाना चाहिए वो देख लेते हैं। इस तरह वो ट्रेंड बनाता है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए और स्टॉप लॉस कहीं इसके इस स्विंग लो के नीचे यहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा लॉन्ग का। अगर प्राइस ये डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करता है, कुछ इस तरह का मूवमेंट आ जाता है, तो अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो हमें यहाँ पे इस एरिया में शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए और स्टॉप लॉस कहीं इसके ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा निफ्टी। उसके बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हम वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे एकदम निफ्टी जैसा ही यहाँ पे बिहेव हो रहा है। रेजिस्टेंस एरिया था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ पे 2 बियरिश कैंडल बनी है, लोअर लो, दोनों कैंडल में लोअर लो
लोअर हाई लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वाला कैंडल जो भी बनेगा कुछ इस तरह का बड़ा सा कैंडल बना सकता है। यहाँ पे इस तरह का बड़ा कैंडल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट वीक में ऐसा बड़ा कैंडल बन सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक में लॉन्ग का कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ पे कहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी काइंड ऑफ एक डिमांड एरिया है, रैली बेस है रैली। ठीक है, इस तरह से काइंड ऑफ ये डिमांड एरिया है। अगर यहाँ पे कहीं हमें लॉन्ग का पोजीशन मिलता है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए, और लॉन्ग का पोजीशन हमें ढूंढने के लिए 30 मिनट चार्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 30 मिनट चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि हमने निफ्टी पे देखा हायर हाई हायर लो लग रहा है 30 मिनट चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कहीं हायर हाई हायर लो लग रहा है, तो कुछ इस तरह से 30 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जहाँ पे भी हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिले हमें ढूंढनी चाहिए और एक लॉन्ग करना चाहिए। या अगर हमें इस रेजिस्टेंस से डर लग रहा है तो हमें बैठना चाहिए, वेट करना चाहिए। जब ये वाला सपोर्ट तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी तो हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, या तो इसके ऊपर जाता है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो हमने बैंक निफ्टी में देखा हमें लॉन्ग कहाँ पे करना है, इस एरिया में लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या ये वाला सपोर्ट एरिया 35,160 के आसपास का एरिया तोड़ के नीचे जाता है, नीचे यहाँ पे आता है तो पुल बैक पे यहाँ पे तो हमें यहाँ पे कोई शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बैंक निफ्टी। एफएमसीजी में देख लेते हैं। यहाँ पे एफएमसीजी में वीकली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब उस डाउन ट्रेंड को निगेट करके अब एफएमसीजी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस पे अभी एफएमसीजी रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे एक बेयरिश छोटी सी कैंडल भी बनाया है। तो अगर यहाँ से कोई मूवमेंट आता है, प्राइस इस तरह यहाँ पे कोई इस एरिया में हमें प्राइस मिलता है तो हमें किसी अच्छे स्टॉक में, अच्छे एफएमसीजी के स्टॉक में हमें लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। टारगेट ये होगा, एफएमसीजी यहाँ पे आता है तो उसमें हमें टारगेट बुक करने का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए जिस भी स्टॉक में हम लेंगे एफएमसीजी के स्टॉक में। ठीक है दोस्तों, तो एफएमसीजी लॉन्ग कहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ पे इस एरिया में आता है 13,400 के नीचे कहीं हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। लॉन्ग के लिए हमें 30 मिनट चार्ट पे ही जाना होगा। 30 मिनट चार्ट पे अगर कुछ इस तरह से, अगर जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है 30 मिनट चार्ट पे कुछ इस तरह से बन के आता है, प्राइस यहाँ पे आता है और इस तरह से हिट करता है यहाँ पे, और हिट करने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ये वाला जो प्राइस का मूवमेंट बनाया है इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमें यहाँ पे 30 मिनट का क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाता है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एफएमसीजी में इस तरह से हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं, फार्मा में वीकली पे चलते हैं और उसके बाद डायरेक्ट 30 मिनट चार्ट पे आते हैं। फार्मा में भी यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है और फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, देख रहे हैं ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट में कितना हो गया, 2 कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पे जो दोनों छोटी छोटी कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोजिंग हुआ है, लेकिन इन दोनों में इस ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग हमें दिख रहा है। यहाँ पे फार्मा इंडेक्स हमें थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोई पुल बैक मिलता है नीचे की तरफ तो इसमें हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 तरह से हो सकता है, यहाँ पे हम 2 तरह से, देखिए यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन सकता है। प्राइस यहाँ पे आए, ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले और ऊपर चला जाए, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरा, प्राइस यहाँ पे आए और कुछ इस तरह से नीचे आ जाए। तो दोनों सिनारियों में हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर हमें इस एरिया में मिलता है, हमें इस एरिया में प्राइस मिलता है तो लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, या यहाँ पे लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा CNX फार्मा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।